बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को इस्तेमाल करते हुए बक कन्वर्टर डिज़ाइन भी करेंगे और ये देखेंगे कि बक कन्वर्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि बक कन्वर्टर को जब आप एनर्जाइज़ करते हैं तो वो किस तरह से ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देता है और फिर उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स किस तरह से चेंज होता है। So let's begin with the introduction to the buck converter circuit। आपके सामने स्क्रीन पर buck converter circuit आपको नज़र आ रहा है। buck converter के इनपुट पे हम DC वोल्टेज, कांस्टेंट DC वोल्टेज देंगे। ये आप किसी अडेप्टर के थ्रू भी दे सकते हैं या आप किसी बैटरी के थ्रू भी दे सकते हैं। हमारा जो ये बक कन्वर्टर का वोल्टेज होगा अभी जो हम टेस्ट करेंगे ये हम इसको 5 वोल्ट रखेंगे। बाय द वे हम जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं बक कन्वर्टर, द वोल्टेज Vs इनपुट वोल्टेज कैन बी एनीवेयर अराउंड बिटवीन 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट्स, इसके दरमियान ले सकते हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि बक कन्वर्टर को जब आप इनपुट पे वोल्टेज देंगे तो बक कन्वर्टर का काम ये होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन ये होता है कि वो इनपुट वोल्टेज लेगा और आउटपुट पे ये जो V0 वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू को 5 जितना आपने इनपुट दिया है उससे नीचे कर सकता है, उससे कम कर सकता है, 0 तक जा सकता है। तो मैक्सिमम 5 वोल्ट आप आउटपुट पे अचीव कर सकते हैं और मिनिमम 0 वोल्ट तक अचीव कर सकते हैं। तो बक कन्वर्टर का काम ये होता है कि वो इनपुट वोल्टेज को, DC वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दे। स्टेप डाउन की टर्म यहाँ इस्तेमाल करना थोड़ी गलत है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट की टर्म है। हम यूँ कह सकते हैं कि बक कन्वर्टर DC वोल्टेज का लेवल कम कर सकता है व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम द इनपुट। तो ये हमारा गोल है कि हम एक बक कन्वर्टर डिज़ाइन कर लें। बीच में जो सर्किटरी है ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ली गई है, आपको हर टेक्स्ट बुक में बक कन्वर्टर इसी तरह से मिलता है। हम जो ये सर्किट रन करेंगे, एक और चीज़ मैं इनपुट वोल्टेज सोर्स के बारे में बता दूं कि आप एक ऐसे, अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं या अगर आप कोई कोई अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि उसकी करंट रेटिंग एटलीस्ट 1 एम्पेयर हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये आपको 1 एम्पेयर अगर नहीं होगा तो ये आपको सही कैरेक्टरिस्टिक नहीं देगा क्योंकि आगे की सारी वैल्यूज़ हमने उसी हिसाब से रखी हैं। चलें, ये तो हमारा इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कशन हो गया। ये आउटपुट हमारा 0 से लेके 5 वोल्ट्स के दरमियान कुछ भी हो सकता है। हम कंट्रोल कैसे करेंगे इस बक कन्वर्टर को? बेसिकली हम कंट्रोल करेंगे इस स्विच की मदद से। यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, S से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये स्विच का मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है और हमारे केस में ये N चैनल मॉसफेट होगा, ठीक है। मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट एज अ स्विच यूज़ करेंगे। मॉसफेट की इनपुट पे ये जो इसका ये टर्मिनल है, इसको हम गेट कहते हैं, ठीक है। गेट टर्मिनल, और ये हमारा सोर्स टर्मिनल है, ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, ये हमारा सोर्स टर्मिनल है। तो हम जब गेट टर्मिनल को हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं विच इज़ ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड, तो ये स्विच, ये जो D है और ये जो S है यहाँ पे जो मैंने मार्क किया, ये कनेक्ट हो जाता है आपस में और स्विच कांटेक्ट मेक कर लेता है। जब स्विच कांटेक्ट मेक कर लेता है तो आगे की सर्किटरी में आप देख सकते हैं जब स्विच ऑन हो जाता है, मैं रेड कलर से इसका ऑन स्टेट एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जब ये स्विच ऑन हो जाता है तो आपके पास करंट का ये पाथ बनता है, करंट इंडक्टर से होते हुए जाता है, इस कैपेसिटर में जाता है और यहाँ से फिर वापसी का रास्ता भी लेता है बैटरी की तरफ, और साथ ही साथ आगे रेजिस्टर के अंदर से भी होता हुआ जाता है और वापसी बैटरी को वापस आता है। तो ये रेड पाथ जो है वो बता रहा है कि जब ये स्विच ऑन होगा तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा। इसी तरीके से हम स्विच ऑफ भी करेंगे अपने ऑपरेशन के दौरान। मैं भी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि ऑफ मोड किस तरह से काम करेगा। तो ऑफ़ करने का मतलब ये है कि हम स्विच को जब ऑफ़ करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये, मैं पहले ऑफ़ लिख देता हूँ, जब ये स्विच ऑफ मोड में काम करेगा तो उस वक्त क्या होगा कि इंडक्टर
क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करने की वजह से बन चुकी है, तो फ़ौरन से इसका करंट ज़ीरो नहीं होगा। इंडक्टर, इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि इंडक्टर का वोल्टेज दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से, L मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट स्पॉन्टेनियसली ज़ीरो नहीं, करंट स्पॉन्टेनियसली ज़ीरो नहीं होगा, इसको डाई आउट होने में कुछ टाइम दरकार होगा। अगर आपने इसको फोर्सफुली डाई आउट करवाया, ज़बरदस्ती ज़ीरो कर दिया अचानक से, तो उसकी वजह से इन्फिनिटली हाई वोल्टेज क्रिएट होता है, जिसको इंडक्टिव किक भी कहते हैं। बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे, हमारे केस में होगा कि इंडक्टर जो है वो इसका करंट ऑफ मोड में भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में फ़्लो करता रहेगा और कैपेसिटर को चार्ज करने की भी कोशिश करता रहेगा, लेकिन वापसी में बैटरी पे नहीं जाएगा बल्कि इस डायोड के थ्रू वापस आ जाएगा। इसीलिए हमने इस डायोड को लगाया यहाँ। इस डायोड को फ्री व्हीलिंग डायोड भी कहते हैं। और साथ ही साथ इस कैपेसिटर में से कुछ करंट निकल के लोड को भी फीड कर रहा होगा। तो ये जो मोड है ये ऑफ मोड में है, जब स्विच ऑफ हो चुका होगा। स्विच ऑफ जब हो जाएगा तो ये मोड, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो सप्लाई से तो नहीं आएगा, तो ग्रेजुअली ये जो ब्लू वाला करंट है इसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, तो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाए, हम दोबारा से स्विच को ऑन कर देंगे। ये किस तरह से मुमकिन है कि जब आप ट्रांजिस्टर के गेट पे, जब जो मैंने यहाँ ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगाया है, एन चैनल मॉसफेट, इसके गेट के ऊपर जब आप पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल अप्लाई करना शुरू करें। पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या है? कुछ भी नहीं है। PWM सिग्नल एक ऐसा स्क्वायर वेव सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जी, हमारे केस में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा रीज़न क्यों क्या है, लेकिन हमारे केस में ये 3.9 किलोहर्ट्ज़ है, तो स्क्वायर वेव है। और हम जो इसको स्विच की ये जो स्क्वायर वेव की पीक होगी वो 5 वोल्ट हमारी होगी, क्योंकि हम आर्डिनो से जनरेट करेंगे इसको। थोड़ी देर में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और इसका इस सिग्नल की ख़ास बात यह है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, मगर इसका ऑन टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑन टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल टाइम है, टोटल साइकिल टाइम है। तो इसका ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये रेशियो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसका ऑन टाइम हम बढ़ा सकते हैं, इसका ऑन टाइम हम कम कर सकते हैं। तो ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम चेंज, टोटल तो फिक्स रहेगा, टोटल टाइम तो इसके टाइम पीरियड के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, कैपिटल T टाइम पीरियड है, वो तो फिक्स्ड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। और ऑन टाइम हम अलबत्ता ज़्यादा भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। तो कम से कम पल्स छोटी सी ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह का भी ये सिग्नल जनरेट हो सकता है, ठीक है। टोटल टाइम आप देख सकते हैं वही है, टोटल टाइम चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू जो है टाइम पीरियड से निकलेगी। और या फिर हम एक्सट्रीम केस में इसकी पल्स विड्थ को हम बहुत देर तक ऑन करके थोड़ी सी देर के लिए भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि टोटल टाइम अभी भी वही है पिछले के बार के मुकाबले में, लेकिन ऑन टाइम चेंज हो गया है। पहले ऑन टाइम इतना सा था, अब ऑन टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है टोटल का। और ये हम परसेंटेज के फॉर्म में दिखते हैं कि हमें टोटल टाइम पीरियड का कितना % ऑन चाहिए। मिसाल के तौर पे टोटल टाइम पीरियड हमारे पास अगर 100 मिली सेकेंड है, अगर कैपिटल T की वैल्यू, तो मैं इसका 20% अगर ऑन टाइम रखना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं 20 मिली सेकेंड ऑन रखूँगा और 80 मिली सेकेंड ऑफ रखूँगा। तो ये PWM की वैल्यू हम इस तरह से चेंज कर देंगे। ये हम देखेंगे किस तरह से चेंज करेंगे। जब ये सिग्नल यहाँ इस मॉसफेट के गेट पे, ये जो मैं G जिसको मैं इस वक्त स्क्वायर में बंद कर रहा हूँ, इस गेट टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, तो ये स्विच उसी हिसाब से जब जब पल्स ऑन होगी स्विच कनेक्ट हो जाएगा, D और S को आपस में कनेक्ट कर देगा। जब जब पल्स ऑफ हो जाएगी स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये ऑन ऑफ होता रहेगा। अच्छा, इसकी वजह से एक और चीज़ भी होगी कि जो आउटपुट वोल्टेज है ये कोई फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल DC वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर आप इसको ज़्यादा ग्रैन्युलर डिटेल में, यानी कि ज़्यादा बारीक बीनी से देखें, तो आपको नज़र ये आएगा कि
जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, ये वाला, ये कुछ इस तरह से चेंज होगा। जिस टाइम पल्स ऑन होगी, ये वी नॉट है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। जिस टाइम पल्स ऑन होगी, ये स्टार्ट तो जब बिल्कुल स्टार्ट होगा तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। जब पल्स ऑन होगी तो ये इंडक्टर से करंट गुजर रहा है, उस वक्त कैपेसिटर का वोल्टेज देखें, वी नॉट वोल्टेज वही है जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, वी सी। दोनों पैरेलल में लगे हैं, इसलिए वी नॉट इज़ इक्वल टू वी सी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वी नॉट का ग्राफ है या ये वी सी का ग्राफ है। तो कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके चार्ज की जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो उसी तरह चार्ज होगा। लेकिन या तो हम उसको पूरा चार्ज होने देंगे, अगर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल यूं करके डीसी लाइन बन जाएगा। तो ये आपको पता है कि स्टेडी स्टेट डीसी में कैपेसिटर चार्ज होकर ओपन सर्किट हो जाता है, तो वो तो फिर फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम करते ही हैं कि कैपेसिटर को 100% चार्ज होने से पहले ही स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो ये जो ब्लू वाला करंट चल रहा है, ये जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्चार्ज करंट है, अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी लूज़ करना शुरू कर चुका है, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये रेड वाला जो ग्राफ मैंने ऊपर उठाया है, ये चार्जिंग के दौरान वोल्टेज ऊपर जा रहा है, और उसके बाद जब हम स्विच को बंद करेंगे तो ये ब्लू वाला ग्राफ आएगा और नीचे जाएगा। अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज भी जो हम करते हैं तो हम उसको 100% डिस्चार्ज नहीं कर देते हैं, हम उसको 100% डिस्चार्ज होने से पहले रोक देते हैं। अगर 100% डिस्चार्ज कर देंगे तो ये ग्राफ नीचे जाके ज़ीरो को टच कर लेगा, उससे पहले ही हम इसको रोक देते हैं। फिर दोबारा से स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच दोबारा से ऑन हो जाता है, ये दोबारा से यूँ करके ऊपर जाएगा, फिर दोबारा से स्विच को ऑफ़ कर देते हैं और ये दोबारा से नीचे आएगा, और ये साइकिल हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो टेक्निकली ये जो फाइनल वैल्यू है, एक रिपल बैंड के अंदर अंदर ये कांस्टेंट डीसी वोल्टेज की तरह बिहेव करती है। कुछ लोग यहाँ एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा के इस रिपल को और रिमूव करने की भी कोशिश करते हैं फ़िल्टर लगा के, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली ग्राफ बनेगा, यूँ करके एक रिपल जाती हुई आपको नज़र आएगी यूँ करके। तो दिस इज़ हाउ द वी नॉट वुड लुक लाइक। तो होपफुली आपको बेसिक थ्योरी बक कन्वर्टर की समझ में आ गई। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कंपोनेंट्स बताऊंगा कि हमें ये बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स दरकार होंगे। Until then, keep watching and keep understanding. Thank you very much. Allah Hafiz.